और झारखंड के देवघर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विरोध किया गया है। लोगों ने राहुल के आगे मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं झारखंड के देवघर की, जहां दर्शन करने के लिए गए थे राहुल गांधी, लेकिन मोदी मोदी के नारे लगे उनके सामने। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लिखा भारत के विकास में आडवाणी का बड़ा योगदान। आडवाणी ने भारत रत्न मिलने पर लिखा पत्र, सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर जताया आभार, लिखा सम्मान के लिए गर्व की बात। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा आडवाणी जी ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। लालकृष्ण आडवाणी से पीएम मोदी ने फोन पर बात की, सम्मान के लिए बधाई दी, बोले देश के विकास में आडवाणी का अहम योगदान। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर बोली बेटी प्रतिभा आडवाणी, कहा मेरे पिता ने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित किया। स्वाभाविक उनकी आंखों में आंसू थे और इस चीज की संतुष्टि और खुशी दोनों है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है। और मैं मानती हूँ कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर इस तरह के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाना बहुत बड़ी बात है और हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए। जी, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर बोले आडवाणी के बेटे जयंत, मेरा परिवार खबर सुनकर बेहद खुश, मेरे पिता को सम्मानित करने के लिए पीएम का धन्यवाद। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर अमित शाह ने बधाई दी, ट्वीट करके लिखा अखंडता के लिए अभूतपूर्व कार्य किए, निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, कहा आडवाणी जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। नितिन गडकरी ने ट्वीट करके आडवाणी को बधाई दी, लिखा देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी की भूमिका बेहद अहम रही है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जाहिर की खुशी, बोले राजनीति में शुचिता, समर्पण और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं आडवाणी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की, कहा जनसंघ के समय से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आडवाणी जी ने बहुत कुछ किया है। और आज मैं पुनः अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने ये बहुत बड़ी कहते हैं उपहार दिया है सारे देश को और कार्यकर्ताओं को कि आडवाणी जी को दिया भारत रत्न, तो उनको उचित सम्मान मिला है। हम लोग बहुत खुश हैं। आडवाणी जी को सम्मान मिलने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट किया, लिखा सरकार में उनका नेतृत्व और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका प्रेरणादायक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी आडवाणी जी को बधाई दी, बोले हमारे लिए गर्व की बात है बीजेपी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आडवाणी का अहम योगदान। आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जाहिर की खुशी, का भारत रत्न मिलने का समाचार अत्यंत सुखद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, बोले जमीनी स्तर से लेकर राम मंदिर आंदोलन तक में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया। आदरणीय आडवाणी जी को हम सब बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आदरणीय आडवाणी जी को सर्वोच्च भारत रत्न पुरस्कार देकर के सम्मानित करने का काम किया है। बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी, वहीं सम्मान दिए जाने पर पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न का सम्मान मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उनकी सरकार को बहुत बधाई देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।
लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने खुशी जाहिर की है। कहा देश के विकास में उनका बहुमूल्य योगदान। आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी है, साथ ही दीर्घायु की कामना की। आडवाणी को भारत रत्न देने पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा वोट बचाने के लिए भारत रत्न दिया। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। क्राइम ब्रांच ने सीएम ऑफिस को दिया नोटिस। सीएम ऑफिस ने रिसीव किया नोटिस, 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से। नोटिस को लेकर सीएम आवास पर आप नेता के अधिकारियों से बहस। जैस्मीन शाह ने क्राइम ब्रांच टीम से की बहस। अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा केजरीवाल जवाब दें या फिर माफी मांगे। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं। विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा पहले विधायकों के खरीद फरोख्त का लगाया आरोप, अब जांच हो रही है तो नहीं कर रहा है सहयोग। खरीद फरोख्त इन प्रकार के आरोप लगाए। अब पुलिस कह रही है हम जांच करेंगे। अब जब पुलिस आपके पास पहुंची है तो आप उस जांच से भाग रहे हैं। हर चीज से केजरीवाल जी हमेशा भागते ही दिखते हैं। कब तक भागते रहेंगे ये? विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर बोली बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज। कहा अगर आरोप सही है तो सबूत सामने दे पार्टी। निवेदन है अरविंद केजरीवाल जी से कि इस बार तो जांच में जुड़ गए। जिस तरह ईडी की जांच से आप भाग रहे हैं, कम से कम ये जो असत्य का सहारा आपने अब ले लिया है भाजपा पे झूठा दोषारोपण करने का। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा अगर यूसीसी देश के लिए इतना जरूरी तो केंद्र में क्यों नहीं लाए बीजेपी। उनमें कहा गया है कि देश के अंदर एक समान तरीके के कानूनों को बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और ये दायित्व जो है केंद्र को सौंपा गया है कि वो सहमति बनाए। तो आप सहमति बनाते उसको लागू करते। उत्तराखंड में आज धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक। यूसीसी ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में जल्द लागू किया जाएगा यूसीसी। हेमंत सोरेन को जेल से ईडी दफ्तर दे गई टीम। जमीन घोटाले को लेकर पूछताछ। 5 दिन की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बड़ा बयान। कहा हमारा गठबंधन मजबूत, हम फ्लोर टेस्ट भी पास करेंगे। हेमंत सोरेन पर कार्रवाई पर बोले चंपई सोरेन। कहा झूठे मामले में सोरेन को भेजा गया जेल। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा बयान। कहा आदिवासियों की पार्टी नहीं रही है जेएमएम पर बाहरी नेताओं ने कब्जा किया। हमने चाहा कि आप जेएमएम से हम रिश्ता नाता नहीं रखेंगे क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया है।